मार्केट में आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करें तो आपकी ट्रैपिंग ना हो और आपको परफेक्ट ट्रेड मिले। तो इसी पे आज चर्चा करते हैं। सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, जनरली देखा लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन जैसी आपकी सहूलियत, जैसा आपका रिस्क रिवार्ड ट्रेडिंग आपको वैसे करना चाहिए। लेकिन न्यू ट्रेडर मैं उनके लिए बताना चाहूँगा ट्रेड कैसे करें। माना आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, न्यू ट्रेडर है, ठीक है। आपको मार्केट का प्राइस एक्शन नहीं पता, कैनल का पैटर्न नहीं पता, ट्रेंड लाइन नहीं पता, मार्केट में क्या न्यूज़ बेस हो सकता है वो नहीं पता, तो आप इसमें 100% ट्रैप होंगे। इस टैपिंग से बचने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। लेकिन ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो तो हमेशा स्कल्पिंग के लिए एक छोटे ट्रेड लीजिए। जैसे 20-30 पॉइंट का आप लेके निकल जाइए, ट्रैप नहीं होंगे। क्योंकि जब मार्केट में से छोटे टाइम फ्रेम छोटी छोटी कैंडलें बनने लगती हैं तो मन में डर आने लगता है कहीं मार्केट ऐसे रिट्रेस न कर जाए, कहीं मार्केट यहाँ से रिट्रेस नहीं कर जाए। पता चला 2 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, आप यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके निकल जाएंगे, लेकिन ये फिर ये मूवमेंट दोबारा दे देगा। मूवमेंट जैसे यहाँ पे हुआ, या आपने ट्रेड बनाई, 30 पॉइंट का मूवमेंट आया या रिट्रेस करने लगी, आप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट अच्छा मूवमेंट देती है। तो ये रिस्क रहता है कि आप मार्केट में आप उस रैली में सस्टेन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपने यहाँ पे जैसे ये मार्केट खुली, आपने देखा ये देखिए 5 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया, आपने यहाँ ट्रेड बना लिया, लेकिन यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो गई, आपका एसएल हिट हो गया। लेकिन अब में डर बना रहेगा, फिर आगे नीचे आप ट्रेड लेते हैं, फिर पता लगा कैंडल यहाँ तक आई, फिर ऊपर गए, तो यहाँ से आप 100% ट्रैप होंगे। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए, कोई भी मूविंग एक्सपोनेंशियल में मूविंग एवरेज लगा लीजिए। इसकी सेटिंग आपको रखनी बता देता हूँ। इसकी सेटिंग में आप जाइए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए, यहाँ 8 या 9 में कर लीजिए। अगर ऊपर से मार्केट आ रही है तो उसको हाई कर लीजिए, जैसे मार्केट डाउन साइड है तो उसको हाई कर लीजिए, अगर अप साइड जा रही है तो उसको लो करना, बस इतना करना। और नीचे जो है मूविंग एवरेज ई में लगा लीजिए, ठीक है। आप देखिए कितना शानदार आपको पैटर्न मिल रहा है। चेन देखा आपने, पहले यही जो मूविंग एवरेज था बीच बीच में चल रहा था, लेकिन अब देखिए अब ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चल रही है, तो यहाँ आप ट्रेड अगर बनाते हैं अपनी, यहीं से अगर ट्रेड अगर बनाते हैं, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक आप सस्टेन करिए छोटे टाइम फ्रेम पे। और जब ये ऊपर जाने लगे, यहाँ तक होल्ड, जैसे इसको टच करती है थोड़ी देर वेट करिए, अगर ये इसको टच करके निकल जाती है तो यहाँ से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो अगर होल्ड करना चाहे तो नीचे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यहाँ आपकी ट्रेड अच्छी ट्रेड बन जाएगी। उसके बाद मार्केट यहाँ देखिए ट्रैप करें, यहाँ रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मूविंग एवरेज की देखिए ऊपर कैंडल सस्टेन होने लगी, ग्रीन कैंडल सस्टेन होने लगी, देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई तो सस्टेन होने लगी। फिर यहाँ से आप ट्रेड बनानी है तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे आपको सोर्स को कर देना होता है लो। जब सोर्स को लो कर देंगे, देखिए कितनी शानदार आपको ट्रेड यहाँ से मिलेगी। यहाँ आए आप, ठीक है, 12-15 का टाइम हो रहा था, यहाँ से आप अपने ट्रेड बनाइए। एक कैंडल छोड़ के जो कैंडल सस्टेन हो रही है ऊपर, कितना शानदार आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला, ठीक। यहाँ निकल जाइए, दिन में 2 ट्रेड मिल गई। तो ये ट्रेड आप जब लेते हैं मूविंग एवरेज से तो आपको डर बना रहा है, लेकिन अगर आप आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कितनी शानदार ट्रेड देखिए मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। और जनरली मैं भी जो ट्रेड करता हूँ वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। स्कैल्पिंग करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मूविंग एवरेज ये है, मूविंग एवरेज टच करके जैसे मार्केट ने चली यहाँ ट्रेड बना ली। उसके बाद अपना एसएल आप स्विंग हाई को दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में छोड़ दीजिए ट्रेड, आपने तो आपका प्रॉफिट आते मार्केट नीचे जाती जाएगी, प्रॉफिट आता रहेगा। जब तक आपकी कोई भी कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी मार्केट ऊपर से डाउन साइड की तरफ आती है तो पहले बिग कैंडल्स बनती हैं। 30 मिनट की देखिए बिग कैंडल बनी है करीब 50 पॉइंट की, फिर उससे छोटी कैंडल बनी, इससे कैंडल छोटी होती चली है। जब कैंडल उसका साइज छोटा होता होने लगे, इसका मतलब जो सेलर का प्रेशर कम हो रहा है, बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पे बनी है डोजी कैंडल, देखिए बिल्कुल नीचे के डोजी। जब डोजी कैंडल बनने लगे तो समझ जाइए एक बड़ी कैंडल देखिए यहाँ डोजी बनी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल, फिर यहाँ डोजी बनी। लेकिन ये जो कैंडल है ये बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास आती जा रही है। तो छोटी कैंडल में तो समझिए मार्केट में आपको एग्जीक्यूट हो जाना है, यहाँ से आप निकल जाइए, फिर वेट करिए। जब ग्रीन कैंडल बनने लगी तो जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, चूँकि 30 मिनट के कैंडल है, अगर हाफ पार्ट कैंडल का इसको क्रॉस करती है, आप यहीं ट्रेड बना लीजिए, फिर शानदार ट्रेड आपको 150 पॉइंट मिलता है। तो ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। आप 30 मिनट पे देखिए यहाँ पे है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। यहाँ से इससे इसको क्रॉस करके अपनी ट्रेड बनाई, स्विंग हाई के नीचे करीब 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 20,662 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और 20,700 मतलब 40 पॉइंट यहाँ आपकी ट्रेड बनाइए, आपको 150 पॉइंट मिले, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी अपनाएं, आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे। मतलब स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट विद एवरेज। अगर आप बिल्कुल बेफिक्र ट्रेड लेनी है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाए, अपना एसएल जरूर लगाएं। एसएल आपको मार्केट में सस्टेन करता है, एसएल मार्केट में बचाया रहेगा।
ठीक है। और ये आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम तो आप 1.5 घंटा बेशक होकर कोई बेफिक्र होकर ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। जो मैंने आपको आज बताया आप इसको कल लाइव मार्केट में ट्रेड जरूर करें, तभी आप सीखेंगे। जब तक लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। इसको आप ट्रेड करिए और मेरे कमेंट बताइए कैसी लगी स्ट्रेटजी। थैंक यू।